नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको शॉर्ट में पीआई बोला जाता है, निकालना सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे शॉर्ट में सीएफ कहते हैं, निकालना सीखा था। तो आप चैनल पर जाके पिछला वीडियो भी देख सकते हो, और इस वीडियो में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं ज्यादा थ्योरी पे या इंट्रोडक्शन पे नहीं जाऊंगा, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से ही इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, इंट्रोडक्शन या थ्योरी से आप हो सकता है और ज्यादा कंफ्यूजन में आप पड़ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, सॉल्व डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस तरह आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले तो हमको जब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसका सीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो में हमने स्टेप्स देखी हैं, वैसे के वैसे हमें स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख दो और ये u जरूर लगा देना, इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसा लिखी जा सकती है। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन से ही तो इसके रूट फाइंड होंगे और हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड होगा। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहाँ डी की जगह तो m लिख दो, m स्क्वायर हो जाएगा, और डी डैश की जगह 1 लिख देते हैं। ठीक है, और एक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू हमको प्लस माइनस 1 मिल जाती है। थस हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पिछले वीडियो में फाइंड करना सीखा है। ठीक है, इस तरह हो जाएगा फाइव 1 y प्लस एक्स, फाइव 2 y माइनस एक्स। ठीक है, अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना देखेंगे। देखो यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको इसके नीचे लिख देंगे। इसको शॉर्ट में पार्टिकुलर इंटीग्रल लिख दिया। पहले इसको लिख दो x को, अब इसको इसके नीचे लिख दो। ठीक है, अब आपने इसके अंदर देखो जो 11th क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, बाइनोमियल फॉर्मूला होता है, उसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर डी स्क्वायर आप कॉमन ले लो। आप यहाँ पर क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को देख के ही इसको सॉल्व करना सीखो। ठीक है, इसमें आपको आसानी रहेगी। यहाँ डी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहाँ रह जाएगा 1, और इसके नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के नीचे हो जाएगा डी स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ देखो, इसको तो आप 1/d स्क्वायर लिख दो और इसको ऊपर ले जाओ इस टर्म को, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो 1/d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर -1, ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी। ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। अब आपने बाइनोमियल फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, जब आप 1 प्लस एक्स होता है और इसको ऐसे ऐसे करते हो आप, यहाँ पर 1 हो जाता है। ओके, फिर आप क्या करते हो, यहाँ पर 1 ऐसे कर देते हो। देखो 1 हो गया यहाँ पर। फिर आप n की वैल्यू लेते हो, यहाँ पर n ले लिया। ठीक है, और यहाँ x की पावर 1 कर देते हो। फिर आगे करते हो तो n ब्रैकेट n माइनस 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल कर देते हो, एक्स स्क्वायर कर देते हो। फिर आगे करते हो यहाँ पर तो n ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप बढ़ते जाते हो आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप इस -1 की वैल्यू को इस n की जगह लिखोगे तो 1 x की जगह क्या है और यहाँ ये वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ n की जगह तो लिख दोगे, पहले तो प्लस लिख दो, n की जगह लिख दोगे -1। ओके, x की जगह लिख दोगे ये माइनस डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो आपको इसमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आप यहां से समझो, आप ये x इस जगह जाएगा, आ गया समझ में, ये x इस जगह जाएगा तो डी डैश जब आप ऐसे लिखते हो, देखो जैसे डी एक्स लिख दिया तो इसका मतलब होता है डेल एक्स, ऐसे इस जगह पार्शियल इक्वेशन में, और यहाँ बना जाता है। ठीक है, अब आपने यहाँ डी डैश लिखा है, जैसे डी डैश एक्स लिखा है, तो डी डैश एक्स का मतलब होता है डेल अपॉन डेल वाई और एक्स। जब
पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में तो हमको 0 मिल जाता है, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आप इस एक्स को यहाँ लेके जाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, डी डैश से जब डिफरेंशिएट होगा एक बार उसमें ये 0 हो जाएगा। फिर आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर आगे तो क्यूब नहीं, डी डैश की पावर 4 मिलेंगे तब भी 0 ही होएगा, तो आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1/d² लिख दो। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x मिल जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, डी डैश के रेस्पेक्ट में मैंने बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन x का करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इसलिए अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। अभी d² है, डी डैश नहीं, d²। अब पहले तो आप देखो, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब देख लो। 1/dx है तो इसका मतलब होता है x dx, और इस तरह होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। बेसिक चीज है, तो बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पर इस तरह हो जाता है, तो यहाँ x²/2 मिल जाता है, तो 1/d, ओके। और इस 1/d x लिख दो, तो इसका तो मिल जाएगा आपको x²/2, 1/d x²/2। फिर वापस एक बार इसी तरह करोगे, यहाँ x² आ जाएगा तो यहाँ x³/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ 2 भी है, ठीक है, x³/6, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मिल गया, ओके। तो ये तो मिल गया आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये मिल गया आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये अब देखो इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ओके। और यहां पर ये u है, तो u, ठीक है, तो यहाँ u = CF, हमने CF फाइंड किया था, और PI, तो CF क्या मिला था हमको, CF मिला था हमको ये, तो इसको लिख दो φ1 y + x + φ2 y - x, और फिर PI ये है, ठीक है, तो इसको लिख दो x³/6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपको, del² है, del(x² है +3 del² del(x del(y) +2 del² del(y² = x + 5 x + y। del²z, और अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, del²z/del(x²) को कैसे लिख सकते हैं, d², ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसको देखा था, ठीक है। यहाँ 3 लिख दिया, del²z del(x del(y) को कैसे लिख देते हैं, d(d) +2 del²z और del²z/del(y² को d(2) लिख देते हैं, और = में x + y लिख देते हैं। आ गया समझ में। अब देखो ये जो आपको दिया हुआ है, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ओके। तो एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करोगे, डी की जगह m रिप्लेस कर दोगे, यहाँ भी m कर दोगे, 3m, डी डैश की जगह 1 करोगे, जो यहाँ 3m ही आपको मिलेगा, और डी डैश की जगह 1 रिप्लेस करोगे, डी डैश स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, और 2 × 1 2 मिल जाएगा, और सामने 0 लिख दोगे। इसको आप फैक्टराइज कर दो, m² + 2m + m + 2 = 0। m कॉमन ले लो, m + 2 + m + 2, ठीक है, यहाँ 1 कॉमन मान लो। अब इसमें और इसमें m + 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ m + 1, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर आपको वैल्यू m = -1 और -2, ये दोनों रूट आपको मिल गए। इन दोनों रूट की मदद से आप CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिख दोगे, φ1 (-1) को x के आगे लगा दोगे, φ2 (-2) को x के आगे लगा दोगे, -2x मिल गया, ओके। अब यहाँ पर PI आपको फाइंड करना है, तो PI फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसको इसके नीचे ले जाओगे, एक वापस वही यहाँ पर देखो z जरूर लिख देना, PI = x + y d² + 3d d' + 2d'²। इस तरह आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको आप d' के एसेंडिंग पावर में लिख दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये फॉर्मूला था बाइनोमियल फॉर्मूला, कब
कब वैलिड हुआ, जब यहाँ 1 हो। तो हमको यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ डी स्क्वायर को कॉमन ले लो, डी स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ 1 रह गया। इस जगह डी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3d डैश अपॉन डी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कॉमन लोगे डी स्क्वायर तो यहाँ डी स्क्वायर हो गया, और अब ऊपर हो गया x प्लस वाई। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर लो, x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर, इसको आगे लिख दोगे, d से एक यहाँ पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 3d डैश अपॉन डी रह गया, फिर इधर 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर ले जाओगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पर 1/d स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश अपॉन 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ x प्लस वाई हो गया, आ गया समझ में। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसको -1 को बाइनोमियल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये -1 ये तो हो जाएगा पूरा x की टर्म में, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, 1 माइनस 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या आप इसको आगे और भी सॉल्व करके लिख सकते हो। देखो आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो इस जगह यहाँ स्क्वायर आएगा, इधर करके बता देता हूँ मैं, आप इधर से चालू कर देते हैं, 3d डैश अपॉन डी प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर की पावर 2, ऐसे आएगा अब आगे की टर्म में। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 9d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा, आगे और सॉल्व करोगे 4d डैश की पावर 4 और d4 हो जाएगा। फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, 3 to 6 to 12। ओके, और d डैश यहाँ पर d डैश ही है ना, d डैश, और यहाँ पर देखो d डैश अपॉन डी लिख दो। ठीक है, और इसको भी लिख दो d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा आगे, इसको बता देता हूँ, यहाँ पर +12 d डैश क्यू अपॉन डी क्यू, मतलब ये टर्म मिलेगी। तो जब ये x और y होंगे, इससे डिफरेंशिएट, जैसे इससे डिफरेंशिएट होगा x, इससे होगा तो वो तो वैसे ही 0 होगा क्योंकि d डैश से डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन ये y है, ये यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ भी 4 बार हो रहा है, यहाँ 3 बार हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आगे आप टर्म लिखोगे वो 0 ही मिलेंगी आपको, तो आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो x प्लस वाई, इसको अंदर ले लो इसके, तो 1/d स्क्वायर। ओके, ये यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x प्लस वाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस आ गया, और 3 अपॉन डी और d डैश x प्लस वाई ऐसे मिल जाएगा। अब देखो आपको एक ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखो d डैश स्क्वायर है, d डैश और x, ये d डैश x मतलब यहाँ पर x का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ y है, y का एक बार करोगे आप y के रेस्पेक्ट में तो 1 मिल जाएगा, दूसरी बार करोगे तो 1 कांस्टेंट मिल गया तो उसका आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस तरह लिख दोगे। ठीक है, अब आगे देखो इसको आप कैसे लिख दोगे, 1/d स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई माइनस d डैश को अंदर लेके जाओ, x का तो 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1, इसका तो 0 हो गया और इसका 1, तो इसके अंदर आपको 1 मिलेगा ना केवल। ठीक है, तो यहाँ आपको 3/d हो जाएगा, आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया 3/d, आगे भी सॉल्व करो इसको, 1/d स्क्वायर x प्लस वाई और माइनस, अब देखो यहाँ ये इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ 3 है तो इसका मतलब है 3/d का ये इंटीग्रेशन मिल गया आपको, 3x मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको 3x मिल जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हो तो y माइनस 2x आपको मिल जाएगा, 1/d स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये d है और ये y है, यहाँ पर देखो यहाँ y है और ये dx है, तो एक बार हो जाएगा d के मतलब y/d, ये क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर यहाँ पर कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ yx मिल जाएगा, फिर yx का एक बार फिर जो ये yx है, ठीक है, ये जो yx है
इसका एक बार और कर दोगे क्योंकि एक बार तो कर दिया 1/d। तो यहाँ ये बाई है, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये तो कांस्टेंट की तरह करेगा काम। अब एक्स का कर दोगे आप तो यहाँ पर बाई x²/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाई x²/2। अब इसका देख लो, तो इसका एक बार करोगे, इधर करके बता देता हूँ, एक बार करोगे x का dx के रेस्पेक्ट में तो x²/2 मिल जाएगा। दूसरी बार करोगे मतलब दो बार, मतलब दो है ना, या स्क्वायर में है तो x²/2 का वापस करना पड़ेगा, तो x³/6 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे x³/6 लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह आपको मिल गया, ये आपको मिल गया PI। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आपको पता करना है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर z की टर्म में है ना, तो z CF प्लस PI हो जाएगा। तो यहाँ पर CF की वैल्यू देख लो आप, क्या मिली थी आपको, CF की वैल्यू मिली थी ये। ठीक है, तो CF की वैल्यू लिख दो पहले तो आप यहाँ, आपको ये मिली थी y1 y-x। ठीक है, प्लस y2 y-2x। PI की वैल्यू लिख दो, PI की वैल्यू मिली है आपको, दिख ही रही है यहाँ पर x², ये y2 - 2x³/6। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। इसको और आप आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको इसका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ ये पिछले एग्जांपल्स से बिल्कुल अलग है, तो इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से, इस वाले एग्जांपल को आप ध्यान से देखना। देखो, इसके अंदर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक अलग मेथड आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उस मेथड को भी मैं इस एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, RPQR। तो R को आप क्या लिखते हो, del² z/del x²। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। फिर S को क्या लिखते हो, del² z del x del y -6। T को क्या लिखते हो, del² z del y² इज इक्वल टू बाई cos x, ऐसे लिख देते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको आप क्या लिख देते हो, d² लिख देते हो ना, और इसको लिख देते हो d'। इसको क्या लिख देते हो आप, -6d' इज इक्वल टू बाई cos x। इसको और ज्यादा आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट एक काम करो, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए आप क्या करते हो, d की जगह पर m लिख देते हो, तो यहाँ m² हो जाएगा। d' की जगह 1 लिख देते हो और d की जगह m लिख ही देते हो। वापस d' की जगह 1 लिखोगे तो यहाँ d' की जगह 1 होगा और इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ -6 मिल जाएगा और यहाँ 0 लिख देते हो। इसको फैक्टराइज करोगे, m² + 3m - 2m - 6। ठीक है, इस तरह आपको मिल गया। यहाँ पर m कॉमन ले लो, m + 3 - 2 ब्रैकेट m + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर m - 2 ब्रैकेट m + 3। ठीक है, इस तरह आपको मिल गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू 2 मिल जाएगी और एक वैल्यू मिलेगी -3। तो यहाँ से आपको जो CF मिलेगा वो होगा 5(1) y + 2x 5(2) y - 3x। ये आपको इसका CF मिल गया। अब यहाँ पर आपको इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इस d ये है, वापस यहाँ पर z लिखना मैं भूल गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसको आप इसके नीचे ले जाओगे, y cos x अपॉन d² प्लस d' -6d'²। ठीक है, तो देखो आप यदि पिछले एग्जाम्पल की तरह करोगे तो देखो आप एक इससे समझो, मैं आपको यहाँ शॉर्ट में लेके समझा देता हूँ। देखो, यदि आप 1 + d लेते हो और इसकी पावर में -1 है, जैसे आप पिछले एग्जाम्पल्स में किया है, और यहाँ आगे ऐसे है cos x, तो आप इसको ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1+ फॉर्मूले से हो जाता है, तो ठीक है 1 - d मिल जाएगा पहला टर्म आपको। फिर आपको यहाँ पर दूसरा टर्म मिल जाएगा +d²। ठीक है, फिर आपको तीसरा मिल जाएगा -d³, ऐसे मिल जाएगा और आपको ऐसे मिलते ही जाएंगे, और ये cos x है। तो आप यहाँ करोगे cos x लिख दोगे, या फिर आपको cos x का डिफरेंशिएशन sin x मिल जाएगा, -sin x यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको वापस
माइनस कोस एक्स मिल जाएगा। मतलब ये टर्म बढ़ती ही जाएगी, इसका कभी एंड ही नहीं होगा। पिछले एग्जाम्पल्स में आप देख रहे थे कि ये लास्ट में जाके जो टर्म आ रही थी हमारे पास, जैसे बाई एक्स आ रही थी हमारे पास, एक उस एग्जाम्पल में एक्स ही आया था जब हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था, तो उसके अंदर ये लास्ट में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये खत्म नहीं होगा, तो इसके लिए हमको कोई दूसरा मेथड हमको यहाँ पर देखना होगा। आ गया समझ में? तो दूसरा मेथड देखो यहाँ पर आप, अब इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहले करके बता देता हूँ इधर की तरफ, ये दूसरा मेथड, और आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको ऐसे दिया हुआ है जैसे 1/1 और आपको जैसे दिया हुआ है d माइनस m1d डैश, इस तरह आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ऊपर दिया हुआ है f(x)y। तो आप क्या करोगे, और अच्छे एग्जाम्पल से समझ में आएगा, इसको भी देखो, लेकिन इसको देखोगे तब आपको एग्जाम्पल में और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह आप कर दोगे, ये आपको मतलब दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फैक्टर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो इसको ऐसे कर दोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, और ये f है, ये x का x रह जाएगा यहाँ पर x, लेकिन ये y है, इसकी जगह यहाँ d की जगह c लिख दो आप, यहाँ m1 लिख दो, और यहाँ आप d डैश की जगह x लिख दो, ऐसे लिख दोगे आप यहाँ पर। नहीं, यहाँ पर x नहीं, केवल ये देखो, d की जगह तो कोई कांस्टेंट लिख दो, d डैश की जगह 1 लिख दो, और ये m1 का m1 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ऐसे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आपको x ही लिखना है, सॉरी x ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर x लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। अब जैसे आपको एक और देखो d प्लस m2d डैश दिया हुआ है, यहाँ पर f(x)y, यानी जैसे आप ये टर्म दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अभी और देखना है एग्जाम्पल में, ढंग से समझ में आएगा। तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, f(x)y की जगह d की जगह c ले लोगे। यहाँ पर जैसे आपने एक कांस्टेंट ले लिया c, यहाँ पर आप c डैश ले लो, ठीक है। यहाँ पर m2 है, प्लस m2 लोगे, और यहाँ आगे d डैश की जगह x लिख दोगे, और यहाँ लिख दोगे, और इसका यहाँ dx, ठीक है, ये dx लगा दो। अब ऐसा ही देखो यहाँ पर करो आप। पहले तो आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करके मैं बता देता हूँ, d स्क्वायर 3d डैश d माइनस 2d डैश d माइनस 6d डैश स्क्वायर, और ऊपर y cos x, ऐसे हो गया। इसको जरूर आप नोट कर लेना, ठीक है, ओके। और इस तरह आप इसको लिख दोगे। फिर आप आगे करोगे, तो आप आगे ऐसे फैक्टर कर दोगे इसका d माइनस, और करके बता देता हूँ, d माइनस d यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, और इधर 2d डैश कॉमन आ जाएगा, इसलिए d माइनस 2d डैश लिख दोगे इधर, और d इसमें से बाहर निकल गया तो d, और प्लस 3d डैश। आप खुद करके देख सकते हो, इसको ज़्यादा कठिन नहीं है, ये तो बहुत ईजी है, बेस है, ये पूरी तरह बेसिक है, ठीक है। तो ये बाई कोस एक्स हो गया, आगे समझ में। अब इसको रहने दो, इसका करो, जो ये फॉर्मूला है, अपने ये वाला फॉर्मूला देखा है नीचे वाला प्लस वाला, तो इसके अकॉर्डिंग कर दो। 1 माइनस d माइनस 2d डैश को तो ऐसे कैसे रोक दो, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो। y की जगह क्या लिखना है, हमने यहाँ y की जगह ही तो लिखा है, ये y की जगह d की जगह तो c लिख दो, और इस जगह 3 लिख दोगे आप, और जो ये d डैश है इसकी जगह x लिख दो आप। आ गया समझ में? और यहाँ पर cos x आप लिख दोगे, और dx हो गया, ठीक है। अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1/d माइनस 2d डैश। पहले इसको इधर में सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, c प्लस 3x और cos x dx है, ठीक है। इसको करते हैं हम पहले इंटीग्रेट। c प्लस 3x को ऐसे ही रख दो, और यहाँ cos x dx हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, माइनस लग जाता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। अंदर देखो d c प्लस 3x अपॉन dx, और यहाँ cos x dx, ठीक है, और ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ये एक बार और इंटीग्रेट होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर c प्लस 3x ऐसे कैसे ही रह जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, माइनस c प्लस 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, c का तो आपको देखो डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा 0, 3x का डिफ्रेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 3 मिल जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन बिल्कुल इसी तरह sin x हो जाएगा, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएशन का साइन जरूर लगा देना, ठीक है।
और ये इस तरह डिफरेंस इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर वापस एक बार करोगे c प्लस 3x साइन एक्स, और ये 3 साइन एक्स है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, तो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 कोस एक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह आपका ये हो गया। तो इसको आप यहाँ पर लिख दो c प्लस 3x साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। देखो आपने यहाँ बाई की वैल्यू क्या मानी है? यहाँ बाई इज इक्वल टू c प्लस 3x माना है ना, ठीक है। तो यहाँ वापस c प्लस 3x है, इसको बाई के इक्वल लिख दो। आ गया समझ में? 1/3 माइनस 2d डैश c प्लस 3 को 3x को बाई के इक्वल लिख दो, बाई साइन x प्लस 3 कोस x। ऐसे आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये मिल गया आपको। अब आप क्या करोगे? एक बार फिर से इसको यहाँ पर करोगे, तो कैसे करोगे? देखो d माइनस 2d डैश, और ऐसे देखो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दोगे, ठीक है। बाई की जगह यहाँ c डैश लिखना, अब c नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ c डैश लिखना है। -2 ऐसे कैसे लिख दोगे? d डैश की जगह x लिख दोगे, ठीक है। यहाँ साइन x लिख दोगे और dx हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, बाई है नहीं, बाई की कोई टर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे? 3 cos x dx ऐसे कर दोगे। आ गया समझ में? अब देखो आगे यहाँ पर देखो c डैश, अब इसको भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही कर लो आप, जैसा हमने किया था। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं। तो c डैश माइनस 2x और साइन x, और ये हो गया dx। आ गया समझ में? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कैसे होगा? पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। c डैश माइनस 2x को रखा रहने दो, साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो, dx डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन लग जाता है फॉर्मूला में जैसा होता है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन लगा दोगे, और ये c डैश माइनस 2x का डिफरेंशिएशन कर दोगे x के रेस्पेक्ट में। फिर ऐसा कैसे ये आप लिख दोगे साइन x और dx, ठीक है। इसको पूरे का ब्रैकेट में बंद कर दो, और एक बार आप इसको वापस dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। c डैश माइनस 2x हो गया, साइन x का जो आप इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस कोस x हो जाता है। इसका देखो यहाँ पर अंदर c डैश का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है यहाँ पर, और अंदर ये माइनस 2x का करोगे -2 आपको मिल जाएगा। साइन x का इसी तरह माइनस कोस 2x हो जाता है, माइनस कोस x, कोस 2x नहीं कोस x, तो यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ dx रह गया। फिर एक टर्म और एक बार और c डैश माइनस 2x और माइनस यहाँ पर कोस x, ठीक है। माइनस और कोस x का करते हो तो साइन x आपको मिल जाता है, तो इस तरह आपको मिल जाएगा। इसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर लिख दो, माइनस c डैश माइनस 2x और कोस x, इधर से -2 साइन x। अब आगे कर दो प्लस 3 कोस x का क्या होता है? इंटीग्रेशन। साइन x होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जब हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो हमको 11th 12th की बात है तो याद होनी चाहिए। तो 3 साइन x -2 साइन x हो गया, तो यहाँ पर साइन x रह गया, ठीक है। अब इसको ऐसे कैसे लिख दो? इधर माइनस कोस x c डैश माइनस 2x। आपने यहाँ यही तो माना c डैश माइनस 2x, बाई की जगह आपने c डैश माइनस 2x लिखा था, तो c डैश माइनस 2x की जगह वापस बाई लिख दो, तो माइनस बाई कोस x प्लस साइन x। यह आपको मिल गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखो ये स्टेप चली, और इस स्टेप के बाद आपको ये पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। अब आपको रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन लिखना है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, लेकिन अब आपको रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ओके, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसको लिख दोगे CF प्लस PI, या जेड और लिख दो बोले ब्रैकेट में। तो CF की वैल्यू तो हमको मिली थी ये, इसको लिख दो ऐसे कैसे ही, यहाँ पर 5(1) बाई प्लस 2x प्लस 5(2) बाई माइनस 3x। PI की वैल्यू क्या मिली हमको ये, तो इसको लिख दो ब्रैकेट में माइनस बाई कोस x प्लस साइन x। मिल गई आपको? तो ये आपको मिल गया इसका जनरल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मेथड आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेथड आप आगे के क्वेश्चंस में भी काम आएगा, और ये उस पहले वाले मेथड से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।
यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।